उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसके मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि किस तरह वह कोडवर्ड्स का इस्तेमाल कर युवाओं, खासकर लड़कियों को निशाना बनाता था। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में विदेशों से फंडिंग और मिशनरियों की साजिशों की परतें भी अब खुलने लगी हैं। इसी मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा, धर्मांतरण की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये देश को तोड़ने की साजिश है। अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, जो संविधान और समाज दोनों के खिलाफ है। आइए सुनते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे चढ़े छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने पूछताछ में जो बताया वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि समाज की जड़ों को हिला कर रख देने वाला है। धर्मांतरण के इस रैकेट में कैसे लोगों की भावनाओं, गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी आस्था को बदला जा रहा था, ये अब सामने आ रहा है। लड़कियों को प्रोजेक्ट, धर्मांतरण को मिट्टी पलटना और मानसिक प्रभाव को काजल करना कहा जाता था। छांगुर बाबा पूरी एक कोडवर्ड प्रणाली के जरिए अपने साथियों से संपर्क करता था ताकि कानून की नजर से बचा जा सके। धर्मांतरण का झांसा पैसे, निकाह और विदेश के जरिए दिया गया। इस रैकेट में लड़कियों को निकाह और शादी का वादा कर इस्लाम कबूल करवाया जाता था। गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरी, स्कॉलरशिप और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। कथित इस्लामी शिक्षण संस्थानों में फ्री एजुकेशन और खाड़ी देशों में काम दिलाने के लालच देकर मजबूरी को धर्मांतरण में बदला जाता था। छांगुर बाबा के गिरोह को विदेशों से भारी फंडिंग मिल रही थी। बलरामपुर में हुई बड़ी कार्रवाई में 40 बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि देश के खिलाफ साजिश है। जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा की ईसाई मिशनरियों से भी साठगांठ थी। वो संवेदनशील जिलों में काम कर रहे मिशनरियों को पैसे देते और कमजोर वर्ग का डेटा जुटाता था। काम में उसके सहयोगी नसरीन यानी कि नीतू खर्चों का हिसाब किताब रखती थी, जबकि नवीन यानी कि नीतू का पति पुलिस और प्रशासन को मैनेज किया करता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक देवीपाटन मंडल में मिशनरियों ने वर्ग के अनुसार प्रचारक नियुक्त किए। हर प्रचारक को दलित, बीमार, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सूची दी जाती थी। छांगुर इस डेटा के आधार पर पैसे और भावनात्मक प्रभाव का इस्तेमाल कर परिवर्तन करवाता था। छांगुर बाबा युवाओं को बताता था कि इस्लाम स्वीकारते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर वो नवीन और नसरीन का हवाला देता था कि कैसे उनका धर्म बदलने के बाद जीवन सुखद हो गया। पैसे, कोठी और गाड़ी सब कुछ मिल गया। ईडी ने अब धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। छांगुर और नवीन के कई बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिल चुकी है। साथ ही बलरामपुर और आसपास के जिलों से खरीदी गई जमीन और जायदाद की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जैसे ही संपत्ति और खातों की रिपोर्ट आएगी,
ईडी की कार्रवाई और तेज हो सकती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।